कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी योट पर छुट्टी मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते समय उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता तो वह सोचती है उसका शायद उसका भ्रम होगा। कुछ सेकंड बाद वह अजीब एहसास फिर होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और तट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक उसकी टांग खींचने लगता है और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी किसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वह योट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वह बच्चे को बुलाता है, योट को उसकी तरफ लेके जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और योट की तरफ तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन बनाते हैं। केसी को उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर में बड़े बड़े काले बादल छा गए। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाता है। केसी ये बात अपने परिवार को बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर हो गया। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड उनकी तरफ गुजर रहा था। टॉम समझ जाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। अचानक योट जोर से हिली और बैन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि योट को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह डाइव करने के लिए नीचे जाता है। कुछ देर बाद वह सतह पर वापिस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक चोट लगी हुई थी। जूलिया तुरंत उसके घाव को सीती है। टॉम बताते हैं कि पानी के अंदर उसे एक बहुत बड़ा एक जीव दिखा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से उसके कट लग गया। वह कहता है कि जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को योट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए वह उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करती है। केसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। तभी केसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो बेन होता है जो मांसपेशियों से मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद योट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम उनको बताता है कि उनके पास 4 दिन का खाना पीना बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाले की नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे अलकापिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ अलकापिंड गिरते हैं वहाँ बड़े धमाके होते हैं। एक अलकापिंड पानी के उनके पास ही गिरता है। टॉम तुरंत योट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और अलकापिंड उनके इलाके में हिट करता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को समझ आता है कि ये आग के गोले गिर रहे हैं वो कोई अलकापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट है। उसी वक्त बेन देखता है कि योट में धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली को अंदर छुप जाना पड़ता है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। योट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से योट से टकरा रही होती है। टॉम स्ट्रगल करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगता है, जबकि केसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच नॉइज आता है और हवा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और हेज खुल जाता है और हवा से खिड़कियां तोड़ने लगता है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि टॉम से बच गए हम, लेकिन योट की आधी तबाह हो चुकी थी। जब वह बाहर आकर देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो चुका है, योट अब जमीन पर अटक गई है। ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। केसी सिग्नल चेक करती है और नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़े से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि सिग्नल उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 साल पहले हुआ था। केसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो केसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई को देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून को पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कोई भी बचा हुआ सर्वाइवर देख ले।
टॉम फिर रेडियो से ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नवो होता है, जो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेट पोल रिवर्स हो गया है, इसलिए ओशियन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर नहीं देखा है और कम्युनिकेशन बिल्कुल डाउन हो गया है। वो मजीद ये भी कहता है कि पोल फिर रिवर्स होगा और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वह फैमिली को फोन करता है कि जितने हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो बहुत खतरनाक होगा। वह बोलता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन भी 3 लोगों की जगह है अब। जूलिया और टॉम उसे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। वो उन्हें अपनी कोऑर्डिनेशन देता है। टॉम कैलकुलेट करता है और सबमरीन तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में एक हार्पून होता है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी कुछ ऐसी भाषा बोल रहा था जो टॉम को समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और उसके चेहरे पर जोरदार लात मारता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वह उसकी गर्दन काट देता है। फिर वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंक देता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए योट के अंदर भागती है और बच्चों को बोलती है कि छिप जाओ। वह दरवाजा लॉक कर देती है। केसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारता है और आखिर अंदर घुस जाता है। पहले वह थोड़ा खाना उठाता है और फिर इस लेआउट के अंदर इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वह आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही वह धीरे से बाहर निकलती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है, तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर आग बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया योट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर को पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे। फिर उसके बाल पकड़कर उसके चेहरे जमीन पर मार देता है और सोफे से फेंक कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। केसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चला देती है, सीधा आदमी को लगती है। वह जल उठता है, योट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है। वह उसे एक एक मारकर गिराती है और मैप और बैग उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बेन और केसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसू के साथ टॉम को अलविदा कहते हैं। तभी एक डरावना आदमी फिर योट के बाहर निकल आता है, तो फैमिली फिर भागने लगती है। कुछ ही देर बाद में योट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। केसी सोचता है कि शायद वह पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देखकर आया होगा। ये सुनकर बेन खुद को कसोने मारने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने कहती है, क्योंकि वह आदमी अभी भी उनके पीछे कर रहा होता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वह आदमी फिर उनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग दौड़ने पड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और लगता है कि उन्हें आदमी से पीछे छुड़ा लिया। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एशियन और समुद्र के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखाई लगता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है, तो जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन के करीब है। वह सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उन्हें झटका लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका था। केसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं करा। फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता दिखता है तो सब डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि आज रात प्लेन के अंदर गुजारेंगे। जूलिया को टॉम की जैकेट से एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया मुस्कुराकर बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। फिर एक दिन उसने मुझे फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है,
तब भी एक डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक से पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार कर उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े का झुंड पड़ा होता है। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान है, मतलब इस एरिया में और भी कोई भी खतरनाक जीव छुपा है। जैसे ही वह आगे निकल जाते हैं, केकड़े उसके मुंह से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती है, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे बाहर खींच लेती है और समझाती है कि अंदर पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है। फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं, तभी उन्हें पुरानी कुर्सियां मिलती है। जूलिया उनसे टेम्पली शोल्डर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाने लगती है और तय करती है कि आज रात वहीं रुकेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रेब का एक झुंड आ रहा होता है उनकी तरफ। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रूज मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन 2 आदमी उनको मना कर देते हैं और फैमिली को बाहर छोड़कर लॉक कर लेते हैं। क्रेब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चे को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। खुद जब चढ़ने लगती है तो क्रेब्स उसके पैर पर काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर उसे ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाती। कंटेनर में एक छेद से आधे क्रेब्स घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रेब्स उन पर हैवी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रेब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वह भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच में अकेले पाती है। वह घबराकर बच्चे को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वह और बेन उनके मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है। वह तूफान खत्म होने तक का रुकने का वेट करते हैं। जूली टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बहुत दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारा पानी की बोतलें होती है। बॉडी चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूली नाव से संपर्क करती है और बताती है कि हमारा मैप खो गया। इस पर नाव बताता है कि उन पर ऑर्थोपॉड्स ने हमला कर दिया। वो अब इनके जीव है जो ऑक्सीजन की वजह से पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट किया है कि समुद्र जल्दी वापस आएगा और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। वह एक फ्लैट शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वह लोग आखिरकार सबमरीन को पास से देख लेते हैं, लेकिन वह पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा सी चट्टान रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वह रास्ते से गुजरते हैं, दीवार हिलने लगती है और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयंकर रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चे को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुछ न जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई। जूलिया बच्चों से कहती है कि वह बिना उसके आगे बढ़ जाए, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींच कर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ते चढ़कर सबमरीन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून से लथपथ पड़ा है। वह समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया और बच्चे अब सबमरीन ले सकते हैं, यह सोचकर कि एक्स्ट्रा जगह होगी। कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है, तभी जूलिया केकड़े को आते देख और फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़े को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा था और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बहन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहे जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चा अंदर न चल जाए। जब वह सुरक्षित हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई, तो वह गन केकड़े पर फेंक देती है और अपने बच्चे के साथ अंदर चल जाती है। फैमिली हेज को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़े को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरों सबमरीन को जोर जोर से उधर उधर पटकना शुरू कर देती है, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी विजन दिखाई देने लगती है और कैसी उल्टी कर देती है। जल्दी ही वहाँ हाई पिच आवाज आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। देखते हैं कि लहरें ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया, यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यही पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।